जय भोलेनाथ मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में मनुष्य के पुनर्जन्म को लेकर एक मान्यता है कि जो भी मनुष्य जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी तय है। लेकिन एक जटिल सवाल उठता है कि क्या मृत्यु के बाद आत्मा फिर से उसी परिवार में जन्म ले सकती है? क्या आत्मा अपने ही कुल में दोबारा जन्म लेकर अपने अधूरे कर्म पूरे करती है? क्या कोई आत्मा अपने पाप या पुण्य के कारण अपने वंश में फिर से लौट सकती है? मित्रों, ऐसे सवाल आपके मन में भी जरूर आए होंगे। आज हम आपके इन सवालों का उत्तर एक अद्भुत कथा के माध्यम से देने जा रहे हैं, जिसे स्वयं भगवान शिव ने देवराज नारद को सुनाया था। मित्रों, इस रहस्यमय कथा को शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि इसे पूरा ध्यान से सुने। जो भी व्यक्ति इस कथा को एक बार सुन लेता है, उसे अनगिनत पाप नष्ट हो जाते हैं और उस पर हमेशा भगवान की कृपा बनी रहती है। तो आइए इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, देवराज नारद आकाश लोक में भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि धरती लोक पर एक परिवार अपने मृत परिजन के जाने के दुख में जोर जोर से विलाप कर रहा था और हाथ जोड़कर भगवान से उसे वापस लाने की प्रार्थना कर रहा था। जब नारद जी ने यह करुणा भरा दृश्य आकाश से देखा तो उनका मन भी व्याकुल हो गया। नारद जी कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। कैलाश पहुंचकर उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया। नारद जी को सामने देखकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उनका स्वागत करते हुए बोले, हे नारायण भक्त, आपका स्वागत है। बताइए, आज किस उद्देश्य से आए हैं? जरूर आप कोई शुभ समाचार लेकर आए होंगे। तब नारद जी बोले, हे त्रिपुरारी, हे त्रिनेत्रधारी, आप तो अंतर्यामी हैं। आपको मेरे आने का कारण पहले से ही पता होगा। फिर भी अगर आप मेरे मुख से सुनना चाहते हैं तो सुनिए। मैं अपने कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए आया हूँ। कृपया मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे मन की शंका दूर कीजिए। नारद जी की बात सुनकर भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कौन सा प्रश्न है जो आपके जैसे ज्ञानी व्यक्ति को भी परेशान कर रहा है? निसंकोच होकर अपना प्रश्न बताइए, मैं अवश्य आपके सवालों का उत्तर दूंगा। तब देवराज नारद जी ने प्रश्न करते हुए कहा, हे प्रभु, मनुष्य का जन्म होता है, उसकी मृत्यु होती है और उसका फिर पुनर्जन्म भी होता है। यह अटल सत्य है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि क्या मृत्यु के बाद आत्मा का फिर से उसी परिवार में जन्म संभव है? क्या आत्मा अपने अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए फिर से अपने ही कुल में जन्म ले सकती है? नारद जी का प्रश्न सुनकर भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, हे ब्रह्मनंदन, आज आपने एक बहुत गहरा प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न के उत्तर में पूरी मानव जाति का कल्याण छुपा हुआ है। फिर भगवान शिव बोले, हे देवराज, आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाने जा रहा हूँ जो द्वापर युग के महाभारत काल से जुड़ी है। मित्रों, कथा शुरू करते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवराज, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्मराज युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का शासन संभाल लिया था। पांडवों ने पूरी निष्ठा से राज्य को धर्म के मार्ग पर चलाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उनके मन में कई आध्यात्मिक सवाल उठते रहे जो उन्हें बेचैन करते थे। युद्ध के दौरान पांडवों ने अपने परिवार के कई प्रियजनों को खो दिया था। यह सब देखकर युधिष्ठिर के मन में एक गहरी जिज्ञासा पैदा हुई। एक दिन पांडव अपने भाइयों के साथ महर्षि वेदव्यास के आश्रम पहुंचे। आश्रम पहुंचकर सभी पांडवों ने महर्षि वेदव्यास को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए।
महर्षि वेदव्यास ने पांडवों का स्वागत किया और आने का कारण पूछा। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने मन की पीड़ा प्रकट करते हुए कहा, हे गुरुदेव, आपने हमें धर्म, कर्म और पुनर्जन्म के गहरे रहस्यों के बारे में बताया है, लेकिन अब भी एक सवाल है जो मेरे मन को बेचैन कर रहा है। युधिष्ठिर की बात सुनकर महर्षि वेदव्यास ने पूछा, हे वत्स, ऐसा कौन सा प्रश्न है जो आपके जैसे धर्मप्रिय व्यक्ति को भी परेशान कर रहा है? तभी युधिष्ठिर ने प्रश्न करते हुए कहा, हे गुरुदेव, महाभारत के युद्ध में जितने भी हमारे रिश्तेदार मारे गए, क्या उनका फिर से उसी परिवार में जन्म हो सकता है? क्या आत्मा अपने ही वंश में बार बार जन्म ले सकती है? मित्रों, युधिष्ठिर का यह प्रश्न सुनकर महर्षि वेदव्यास ने गहरी नजर से युधिष्ठिर की ओर देखा। वे जानते थे कि युधिष्ठिर कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे स्वयं धर्मराज के अंश थे, जिनका मन हमेशा सत्य की खोज में लगा रहता था। उन्होंने कुछ समय के लिए ध्यान किया, फिर अपनी आंखें खोलकर गंभीर स्वर में युधिष्ठिर से बोले, हे धर्मराज, यह प्रश्न जितना आसान लगता है, उतना ही गहरा और रहस्यमय है। पुनर्जन्म का नियम अटल है, लेकिन कभी-कभी कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण आत्मा अपने ही परिवार में बार-बार जन्म लेती है। यह तब होता है जब उसके अधूरे कर्म उसी परिवार से जुड़े होते हैं, या फिर उसने पिछले जन्म में कोई विशेष संकल्प लिया होता है। महर्षि वेदव्यास की बातें पांडव ध्यान से सुन रहे थे। फिर वेदव्यास आगे बोले, हे धर्मराज, मनुष्य के पुनर्जन्म के 3 कारण होते हैं। पहला, संचित कर्म। ये वे कर्म हैं जो आत्मा ने अपने पिछले कई जन्मों में किए हैं और जिनका फल अब तक नहीं मिला है। ये कर्म बीज की तरह आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं और समय आने पर फल देते हैं। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। यह वे कर्म है जो इस जन्म में फल देने के लिए सक्रिय हो गए हैं। इन्हें टाला नहीं जा सकता। हर इंसान को इन्हें भोगना ही पड़ता है, चाहे वह सुख हो या दुख। आपका जन्म किस परिवार में होगा, आपकी उम्र कितनी होगी और जीवन में कौन कौन सी घटनाएं होंगी, यह सब प्रारब्ध कर्म के अनुसार तय होता है। तीसरा है आरंभ कर्म। अब किसी आत्मा का किसी परिवार या वंश से गहरा संबंध हो तो वह आत्मा दोबारा उसी परिवार में जन्म ले सकती है। यह संबंध प्रेम, घृणा, पाप या पुण्य किसी भी रूप में हो सकता है। युधिष्ठिर ने आगे प्रश्न किया, हे गुरुदेव, क्या कोई ऐसा प्रमाण है जिससे यह साबित हो सके कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने ही वंश में जन्म लेती है? धर्मराज युधिष्ठिर का यह सवाल सुनकर महर्षि वेदव्यास मुस्कुराए और बोले, हाँ, मैं तुम्हें एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समय घटी थी। यह कथा द्वारका के एक ब्राह्मण और राजा नृग की प्रतिज्ञा से जुड़ी हुई है। इस कथा में पुनर्जन्म का एक रहस्यमय उदाहरण मिलता है। मित्रों, यह सुनकर पांडवों की जिज्ञासा और बढ़ गई और उन्होंने कथा सुनाने का आग्रह किया। वह ब्राह्मण बहुत दुखी था और भगवान श्री कृष्ण के सामने जाकर उनके चरण पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। ब्राह्मण को रोते देख भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप इस तरह विलाप क्यों कर रहे हैं? यह सुनकर ब्राह्मण ने अपना दुख बताते हुए कहा, हे प्रभु, मेरी जितनी भी संतानें जन्म लेती हैं, वे जन्म लेते ही मर जाती हैं। यह घटना बार बार हो रही है। कृपया मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाइए। हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका फल मुझे इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है? मैंने हर तरह के अनुष्ठान किए, फिर भी कोई समाधान नहीं मिला।
इसलिए आखिरकार मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब आप ही मेरा उद्धार करें। मित्रों, महर्षि वेदव्यास के मुख से यह सुनकर युधिष्ठिर के मन में कौतूहल और बढ़ गया। उन्होंने पूछा, हे गुरुदेव, क्या कृष्ण ने ब्राह्मण की समस्या का हल किया? महर्षि वेदव्यास ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन इस घटना में एक गहरा रहस्य छिपा था। ब्राह्मण के लिए यह कोई साधारण घटना नहीं थी। जो भी घटनाएं उसके साथ हो रही थी, वे सब उसके पिछले जन्म और कर्म के बंधन से जुड़ी हुई थी। अब तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। मित्रों, अब पांचों पांडव पूरी तरह से इस कथा में डूब चुके थे। महर्षि वेदव्यास मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण को प्यार से उठाया और उसे समझाते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, जीवन में समय का चक्र लगातार चलता रहता है। जन्म और मृत्यु का सिलसिला कभी नहीं रुकता। इसके बाद ब्राह्मण ने अपने आंसू पोंछे और कांपती आवाज में विस्तार से सारी बातें बताते हुए कहा, हे प्रभु, अब तक जितने भी मेरे बेटे हुए हैं, वे सभी जन्म लेते ही मर गए। यह 5वीं बार हो चुका है। मैं एक ऐसा पिता हूँ जिसने अपने बेटे को जन्म लेते ही अपनी गोद में मरा हुआ पाया है। क्या यह मेरे पिछले जन्मों के पापों का नतीजा है? क्या मेरी आत्मा किसी श्राप से बंधी हुई है? क्या मेरे बेटे इस दुनिया में आते ही चले जाते हैं? मित्रों, ब्राह्मण की यह पीड़ा सुनकर सभा में मौजूद सभी दरबारी और नागरिक दुखी हो गए। लोग आपस में चर्चा करने लगे, क्या यह ब्राह्मण किसी श्रापित कुल का है या फिर भगवान की कोई लीला है? वहां मौजूद सभी लोग सोच रहे थे कि जब खुद भगवान श्री कृष्ण धरती पर मौजूद हैं, तो फिर किसी भक्त को इतना दुख क्यों मिल रहा है? क्या इस ब्राह्मण के भाग्य में ही ऐसा दुख लिखा है? ब्राह्मण बहुत दुखी और बेचैन था। उसका दिल दर्द से भर गया था और उसका धैर्य भी टूटने लगा था। उसे गुस्सा आ गया। गुस्से में आकर उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे द्वारकाधीश, आप तो स्वयं नारायण के अवतार हैं। आप तीनों काल को जानते हैं। आप जगत के पालन करने वाले हैं। फिर भी आपने मेरा दुख देखकर कुछ नहीं किया। अगर आप मेरे बेटे को वापस नहीं ला सकते, तो मैं पूरे द्वारका को श्राप दे दूंगा। उसी समय सभा में राजा नृग भी मौजूद थे। उन्होंने ब्राह्मण के दुख भरे शब्द सुने तो उठकर खड़े हो गए और आगे बढ़कर बोले, हे ब्राह्मण, तुम दुखी मत हो। मैं शपथ लेकर कहता हूँ कि अगर इस बार भी तुम्हारा बेटा जन्म लेकर जीवित नहीं रहा, तो मैं खुद अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने राजा नृग को देखा और मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि इस घटना के पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है। जब राजा नृग ने यह प्रतिज्ञा ली, तो श्री कृष्ण के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। उनकी आंखों में एक दिव्य चमक थी, जैसे वे पहले से जानते हों कि आगे क्या होने वाला है। कुछ समय बाद ब्राह्मण के घर में एक बच्चे ने जन्म लिया, लेकिन जन्म के कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर ब्राह्मण फिर से जोर जोर से रोने लगा और गुस्से में राजा नृग को ताना मारते हुए बोला, हे राजन, तुमने तो कहा था कि तुम मेरे बेटे की रक्षा करोगे, लेकिन वह फिर भी मर गया। क्या तुम्हारी प्रतिज्ञा बेकार थी? मित्रों, राजा नृग को अपनी शक्ति पर बहुत भरोसा था। उसने ठान लिया कि जब तक वह इस रहस्य को सुलझा नहीं लेता, तब तक वह आराम नहीं करेगा। इतना कहकर राजा नृग सबसे पहले इंद्रलोक की यात्रा पर निकले। उन्होंने स्वर्गलोक जाकर देवराज इंद्र से पूछा, हे देवराज, क्या ब्राह्मण का पुत्र मृत्यु के बाद यहाँ आया है?
इंद्र ने जवाब दिया, नहीं वत्स, यह रहस्य तुम्हारी सोच से भी परे है। यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि पुनर्जन्म और कर्म का गहरा रहस्य है। तुम्हें इसे समझने के लिए और गहराई में जाना होगा। इंद्र के इशारे को समझते हुए राजा निर्ग ने अगला कदम उठाया और ब्रह्मलोक गए, फिर कुबेर लोक और अंत में यमलोक की ओर रवाना हुए। राजा निर्ग ने अपनी दिव्य रथ से यमलोक के द्वार को पार किया। वहां उन्होंने यमराज को देखा, जो अपने सिंहासन पर विराजमान थे, और उनके पास चित्रगुप्त बैठे थे, जो मनुष्यों के कर्मों का हिसाब यमराज के सामने पेश कर रहे थे। यमराज उन मृत आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार दंड दे रहे थे। यमराज की उपस्थिति बेहद प्रभावशाली थी। उनका स्वर गंभीर और गहरा था। जब यमराज ने राजा नृग को देखा तो गंभीर आवाज में बोले, हे राजन, यमलोक में क्यों आए हो? तुम तो अभी मृत्यु के योग्य भी नहीं हुए हो। राजा नृग ने हाथ जोड़कर यमराज को प्रणाम करते हुए कहा, हे धर्मराज, मैं द्वारका के एक ब्राह्मण की संतान को खोजने आया हूँ। मैंने उसे बचाने की प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन वह जन्म लेते ही मर गया। मैं जानना चाहता हूँ कि उसके साथ ऐसी घटना क्यों हो रही है। राजा नृग की बात सुनकर यमराज कुछ क्षण के लिए चुप हो गए, फिर बोले, हे राजन, यह कोई साधारण संतान नहीं है। इसका रहस्य तुम्हारे और भगवान श्री कृष्ण के समय से भी पहले का है। यह आत्मा एक श्राप के कारण अपने ही परिवार में बार बार जन्म ले रही है। यह सुनकर राजा नृग बहुत हैरान हो गए और उन्होंने पूछा, हे धर्मराज, कृपया साफ साफ बताइए, यह आत्मा कौन थी और इसे श्राप क्यों मिला? यमराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से उस आत्मा के पिछले जन्मों को देखा और बोले, हे राजन, यह आत्मा पहले एक महान योद्धा थी, जो द्वापर युग से पहले त्रेता युग में भी जन्मी थी। यह राजा नल के पुत्र के रूप में जन्मा था, लेकिन अपने घमंड और अन्याय के कारण इसे एक ब्राह्मण के कठोर श्राप का सामना करना पड़ा, जिससे इसे बार बार मृत्यु का दंड मिल रहा है। राजा नृग आश्चर्य में पड़ गए और पूछा, हे धर्मराज, तो क्या यह आत्मा अपने कर्मों के कारण हर जन्म में इसी परिवार में जन्म लेती रहेगी और मृत्यु को प्राप्त होती रहेगी? राजा नृग को अब इस रहस्य का थोड़ा एहसास हो गया था। फिर उन्होंने यमराज के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे दंडधारी, यदि यह आत्मा श्राप के कारण इस चक्र में फंसी है, तो इसे मुक्ति कैसे मिलेगी? कृपया आप इसकी मुक्ति का रास्ता बताइए। यमराज ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हे राजन, इस आत्मा को उसके जन्म मरण के चक्र से केवल भगवान श्री कृष्ण ही मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि वे स्वयं नारायण हैं। वही इसके प्रारब्ध को बदल सकते हैं। अगर वे चाहे तो इसे मोक्ष मिल सकता है। यमराज की बात सुनकर राजा नृग वापस द्वारका नगरी लौट आए और भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर सारी बातें सुना दी। राजा नृग की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, यह आत्मा अपने ही कर्मों में उलझी हुई थी, पर अब समय आ गया है कि इसे मुक्ति मिले। फिर श्री कृष्ण ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से उस आत्मा के बंधन को काट दिए और उसे पुनर्जन्म के बंधन से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने इस आत्मा को मुक्त कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इतना कहकर उन्होंने ब्राह्मण के पुत्र को वापस जीवित कर दिया और उसे सौंप दिया। जब ब्राह्मण ने अपने पुत्र को जीवित देखा तो वह खुशी से और हैरानी से भर गया। उसने श्री कृष्ण और राजा नृग को धन्यवाद दिया
और प्रसन्न होकर अपने घर चला गया। मित्रों, इस कथा को सुनने के बाद पांडव समझ गए कि कर्म, पुनर्जन्म और श्राप का रहस्य कितना गहरा है। सत्य और धर्म, ये दोनों ही आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। यह घटना साबित करती है कि पुनर्जन्म एक सच्चाई है। अगर किसी के कर्म उसके परिवार या कुल से जुड़े होते हैं, तो आत्मा बार बार उसी कुल में जन्म ले सकती है, जब तक कि वह मुक्त न हो जाए। इसलिए कुछ लोग अपने पिछले जन्म की यादें रखते हैं। युधिष्ठिर ने सिर झुकाकर कहा, हे गुरुदेव, अब मेरी शंका का समाधान हो गया। अगर मनुष्य के कर्म किसी परिवार या कुल से विशेष रूप से जुड़े होते हैं, तो पुनर्जन्म उसी परिवार में हो सकता है। यह रहस्य केवल भगवान ही जानते हैं कि कौन, कब और कहाँ जन्म लेगा। मृत्यु के बाद आत्मा की गति उसके नए जन्म के अनुसार ही होती है। जो जीव फिर से जन्म लेता है, वह अपने पिछले जन्मों के कर्मों के कारण इस संसार में आता है। मृत्यु के समय मनुष्य को परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। इस बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्यागता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। और यदि कोई मनुष्य सांसारिक इच्छाओं, क्रोध, मोह या वासना में डूबा रहता है, तो वह उन्हीं भावनाओं के अनुसार पुनर्जन्म लेता है। हे देवर्षि, अजामिल नाम का एक पापी ब्राह्मण, जिसने मृत्यु के समय नारायण नारायण शब्द बोला, वह भगवान के धाम चला गया। और भरत मुनि, जिन्होंने एक हिरण के प्रति अत्यधिक प्रेम कर लिया था, उन्हें अगले जन्म में हिरण का शरीर मिला। यदि मनुष्य के कर्म अच्छे और प्रभावशाली होते हैं, तो उसे मृत्यु के तुरंत बाद नया जन्म मिल जाता है। जैसे कि बालक ध्रुव को मृत्यु के बाद तुरंत वैकुंठ लोक प्राप्त हुआ था। अगर परमात्मा को व्यक्ति के कर्मों का हिसाब करना होता है, तो यह प्रक्रिया 13 दिन से लेकर 1 वर्ष तक चल सकती है। जिन मनुष्यों के पाप बहुत अधिक होते हैं, उनकी आत्मा को नरक में भेजा जाता है और कई वर्षों तक उन्हें नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। उसके बाद उन्हें नीच योनि में जन्म मिलता है। यदि मनुष्य पुनर्जन्म से मुक्ति पाना चाहता है, तो उसे भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का पुनर्जन्म और एक ही परिवार में बार बार जन्म लेना उसके कर्मों पर निर्भर करता है। मनुष्य की मृत्यु के समय की मानसिक स्थिति उसका अगला जन्म तय करती है। मनुष्य योनि में अच्छे कर्म करके व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है और अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित भी कर सकता है। इसके साथ ही मनुष्य को हमेशा ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए और सत्कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। तभी उसे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। इतना कहकर भगवान शिव अपनी वाणी को विराम देते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, यह ज्ञान से भरी जानकारी पाकर तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यह सुनकर नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से यह महत्वपूर्ण ज्ञान पाकर मैं धन्य हो गया। आज आपने मेरे इस प्रश्न का उत्तर देकर मेरे साथ साथ समस्त मानव जाति का उद्धार किया है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार आज का यह अद्भुत प्रसंग समाप्त हुआ। आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। मित्रों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो, तो जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। प्रिय मित्रों, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।